हेलो स्टूडेंट। आज हम डॉक्टर आनंद यादव द्वारा लिखी प्रसिद्ध आत्मकथा झूठ के बारे में अध्ययन करेंगे। कहानी की शुरुआत लेखक के बचपन से होती है। जब आनंद यादव 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब उनके पिता रतन अप्पा ने उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया। उनका मानना था कि बच्चे को पढ़ाने से बेहतर है कि वह घर और खेत के कामों में हाथ बटाए। विडंबना यह थी कि पिता स्वयं कोई काम नहीं करते थे और पूरा दिन आराम में बिताते थे। आनंद यादव पढ़ना चाहते थे। एक दिन गोबर के कंडे थापते समय उन्होंने अपनी माँ से मन की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर वे अभी नहीं पढ़े तो जीवन भर गरीब रह जाएंगे, लेकिन यदि पढ़ लिख गए तो जीवन में कुछ कर सकते हैं। माँ भी चाहती थी कि बेटा पढ़े, पर पिता के डर से खुलकर साथ नहीं दे पा रही थी। तभी आनंद यादव ने सुझाव दिया कि वे दोनों गांव के मुखिया दत्ताजी राव से मदद मांगे। माँ बेटा मुखिया के पास गए और अपनी सारी परेशानियां बता दी। मुखिया पढ़ाई के महत्व को समझते थे। उन्होंने दोनों को आश्वासन दिया और कहा कि जब आनंद के पिता घर आएं तो उन्हें मेरे पास भेज देना। शाम को जब पिता घर आए तो माँ ने कहा कि मुखिया ने उन्हें बुलाया है। मुखिया का बुलावा सम्मान की बात थी, इसलिए वे तुरंत चले गए। कुछ देर बाद आनंद यादव भी वहां पहुंचे। मुखिया ने आनंद से पूछा कि वह किस कक्षा में पढ़ता है। आनंद ने बताया कि पिता ने 5वीं में ही पढ़ाई छुड़वा दी थी। मुखिया ने पिता को डांटते हुए कहा, अपने बच्चे को तुरंत स्कूल भेजो। अगर तुम इसे नहीं पढ़ा सकते तो मैं इसे पढ़ाऊंगा। इस दबाव के बाद पिता कुछ शर्तों के साथ आनंद को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए। शर्तें थी, सुबह जल्दी उठकर घर के काम करना, खेतों में पानी देना, जानवर चराना, ज्यादा काम होने पर स्कूल न जाना। आनंद यादव ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। स्कूल में आनंद यादव उम्र में सबसे बड़े थे और कक्षा के बाकी बच्चे उनसे छोटे थे। कुछ शरारती बच्चों ने उनका मजाक उड़ाया और बुरा व्यवहार किया। एक समय उन्होंने सोचा कि अब स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन अगले ही दिन वे फिर हिम्मत करके स्कूल चले गए। धीरे धीरे उनकी दोस्ती कक्षा के होशियार छात्र बसंत पाटिल से हो गई। अब आनंद मन लगाकर पढ़ने लगे। उनकी मेहनत देखकर शिक्षक उन्हें कॉपियां जांचने का काम भी देने लगे। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उनके मराठी शिक्षक का पढ़ाने का तरीका बहुत प्रभावशाली था। वे अभिनय के साथ पढ़ाते, कविताएं लिखते और सुनाते थे। उन्हें देखकर ही आनंद यादव के मन में कविता लिखने की इच्छा जागी। आनंद खेतों में काम करते समय अपने शिक्षक की नकल करते, कविताएं गुनगुनाते और अभिनय का अभ्यास करते थे। पहले वे खेत में अकेले रहना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब वे चाहते थे कि कोई साथ न हो ताकि वे कविताओं का अभ्यास कर सकें। लगातार अभ्यास और मेहनत के कारण आनंद यादव अपनी कक्षा के सबसे होशियार छात्रों में गिने जाने लगे। शिक्षक उन्हें प्यार से आनंद कहकर बुलाने लगे। एक दिन शिक्षक ने अपने घर की मालती की बेल पर एक सुंदर कविता लिखी। यह देखकर आनंद ने सोचा, जब मेरे गुरु एक बेल पर कविता लिख सकते हैं, तो मेरे पास तो खेत, पेड़ पौधे और खुला आकाश है। मैं क्यों नहीं लिख सकता? यहीं से उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। शिक्षक ने उनकी रुचि देखकर उन्हें रस, छंद और अलंकार की बारीकियां भी सिखाईं। इस प्रकार वह बच्चा, जिसके पिता पढ़ाई के विरोधी थे, अपनी लगन, संघर्ष और मेहनत के बल पर एक महान कथाकार और उपन्यासकार बन गया। कहानी जुझ हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो सफलता अवश्य मिलती है।